चलिए, अब हम लोग ने इतनी सारी चीज़ें सीख ली, रिंग एक्सपेंशन सीख लिया, शिफ्टिंग सीख ली, सब कुछ सीख लिया। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ठीक है? जैसे कोई नेगेटिव चार्ज है, कोई भी नेगेटिव चार्ज है तो वो 2 तरीकों का काम कर सकता है। एक तो ये नेगेटिव चार्ज हो सकता है एक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है? या ये नेगेटिव चार्ज हो सकता है बेस। एक वक्त नेगेटिव चार्ज ही है, एक वक्त उसका रूप हो सकता है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह, या वो बिहेव कर सकता है एक बेस की तरह। दोनों में पहले ये समझते हैं बच्चों, अंतर क्या है। मान लो कहीं आपका कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? इस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द कुछ ये कहानी है कि इधर एक H लगा हुआ है, इधर एक H लगा हुआ है, इधर एक H लगा हुआ है, और सिमिलरली इस साइड में भी मान लीजिए कुछ ऐसा ही सिचुएशन डेवलप्ड है, ऐसा, ठीक है? अगर निगेटिव चार्ज की बुलेट, जो हमने पिछले टर्म में बात करी थी, वो गोली जाकर टक्कर करती है कुछ इस लोकेशन पर, इस पर यदि निगेटिव चार्ज जाकर भिड़ जाए, इसका मतलब वो निगेटिव चार्ज क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है? और अगर वो निगेटिव चार्ज यहां जाकर ना भिड़ पाए और वो आपका यहां से एब्स्ट्रैक्ट कर ले एक H, हाइड्रोजन, इन फॉर्म ऑफ H+, तो वो निगेटिव चार्ज किस तरह से बिहेव करता है? बेस की तरह से बिहेव करता है, ठीक है? पहले ये समझ लीजिए, अगर कोई निगेटिव चार्ज यहां जाकर भिड़ जाता है तो वो निगेटिव चार्ज बेस न्यूक्लियोफाइल है, और यदि वो निगेटिव चार्ज जाकर यहां ना भिड़े बल्कि बाजू वाले से H निकाल ले तो वो निगेटिव चार्ज वास्तव में क्या चीज है? एक बेस है, ठीक है? पहले आप एक बात सुनिए, अगर हम पीरियड में जा रहे हैं कहीं पर और हमें बेसिक नेचर के बारे में पता करना है, हमें बेसिक नेचर के बारे में देखना है, तो बेसिक नेचर डिसाइड करने के लिए जो फैक्टर काम में आता है वो काम में आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है? पहले आप ये समझ लीजिए कि बेसिक नेचर कैसे देखा जाता है। जब आप किसी पीरियड में चलते हैं तो बेसिक नेचर देखने का तरीका है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मतलब जैसे यहां हमने कहा कार्बन है, यहां हमने कहा नाइट्रोजन है, यहां हमने कहा O- है और F- है, ठीक है? बेस होने का मतलब क्या था? यहां जरा सोचो, बेस होने का मतलब क्या है? बेस होने का मतलब यह है अपने लोन पेयर को H+ को दे देना। H निकलना चाह रहा है ना, H+ की फॉर्म में निकलना चाह रहा है, तो निकलने के लिए ये अपने लोन पेयर इसको दे सकता है। जैसे ही इसने अपने लोन पेयर इसकी तरफ शिफ्ट करने चालू की, ये बॉन्ड तोड़ देगा यहां से और निकल जाएगा H+ की फॉर्म में, जुड़ जाएगा इसके साथ जाकर, ठीक है? तो बेसिक नेचर देखने का जो इधर रूल है वो ये है कि जितनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी उतना वो इस H को अपने लोन पेयर देने में आनाकानी करेगा, उतना उसका बेसिक नेचर कैसा हो जाएगा? बकवास हो जाएगा, ठीक? यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा तो बेसिक नेचर कैसा? कम। ये हम कब के बारे में बात कर रहे हैं? जब आप बढ़ रहे हो कहां से कहां की तरफ, आप लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में देख रहे हो तब, ठीक है? अच्छा, यदि आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो बेसिक नेचर देखने का जो तरीका होता है, बेसिक नेचर देखा जाता है चार्ज की डेंसिटी से, चार्ज की डेंसिटी से। मतलब यदि आपका इधर आओ, इसका साइज छोटा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, मान लो ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, क्लोराइड है, ये ब्रोमाइड है और ये आयोडाइड है, ठीक है? सब पर निगेटिव चार्ज। तो कौन अच्छा बेस होगा? जिस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा,
मतलब डेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, उस पर आपका बेसिक नेचर कैसा हो जाएगा, ज्यादा। जैसे देखो, सब पर एक एक यूनिट का चार्ज है, डेंसिटी मतलब क्या, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वो आपका इस पर कैसा होगा, खूब डेंस होगा, खूब जबरदस्त होगा, जिस कारण से इसका बेसिक नेचर कैसा हो जाएगा, ज्यादा। तो जिस पर बेसिक नेचर देखने का यह तरीका है कि जिस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उसका बेसिक नेचर भी ज्यादा होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जब आप बेसिक नेचर देखते हैं लेफ्ट टू राइट, तो बेसिक नेचर लेफ्ट टू राइट जाने में डिक्रीज करता है, और जब आप बेसिक नेचर देखते हैं टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम आने पर भी बेसिक नेचर जो है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। ये आपका कैसा बेस होगा, अच्छा बेस होगा। ठीक, अभी अब ज़्यादा दिमाग मत लगाइए सर, मतलब कंपेयर इधर इधर, अभी सुनते चलो बस मेरी बात। ठीक, तो किसी पीरियड में देखने का तरीका क्या होता है, किसी पीरियड में देखने का तरीका होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और किसी ग्रुप में देखने का तरीका होता है चार्ज डेंसिटी। क्या चीज देखने का तरीका, बेसिक नेचर। बेस क्या होते हैं, जो अपने लोन पेयर को H प्लस को दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ी सी बात आगे करते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक नेचर की, कि कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, वो कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आप एक चीज अभी दिमाग में रखिए, कुछ रूल है। पहला रूल ये है कि यदि चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, तो वो अनचार्ज न्यूक्लियोफाइल से ज्यादा अच्छा होता है। यदि चार्ज न्यूक्लियोफाइल है तो वो अनचार्ज न्यूक्लियोफाइल से ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे OH माइनस है और H2O है, तो कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये हमने कहा NH2 माइनस है, और हमने कहा अमोनिया है, कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये हमने कहा SH माइनस है और आपका H2S है, कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये। ठीक है, पहली बात न्यूक्लियोफाइल के बारे में। न्यूक्लियोफाइल के बारे में दूसरी बात, कि यदि आप बात करो कहीं पर भी किसी पीरियड में चलने पर, ठीक, किसी पीरियड में चलोगे तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों पैरेलल रन करते हैं। क्या कहा मैंने, न्यूक्लियोफिलिक नेचर और बेसिक नेचर पैरेलल रन करते हैं यदि आप चलते हो किसी पीरियड में। अभी सुनते चलो बच्चों, बिल्कुल ध्यान से। न्यूक्लियोफिलिक नेचर और बेसिक नेचर पैरेलल रन करते हैं। जब आप चलते हो किसी भी ग्रुप में, जब किसी भी ग्रुप में आप मूव करते हो, तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर और बेसिक नेचर ये आपका एंटी पैरेलल चलते हैं। मतलब ये आपका टॉप टू बॉटम आने में क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर टॉप टू बॉटम आने में क्या होगा, इंक्रीज होगा। बेसिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज, और न्यूक्लियोफिलिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज। ठीक है, अच्छा, ये एक छोटी हमने इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी कि बेसिक नेचर और न्यूक्लियोफिलिक नेचर के बारे में, कि क्या चीजें होती हैं। अब इसका यूज देखते हैं कि क्या होगा। देखो बच्चों, इतनी इंफॉर्मेशन से अभी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, आपको ज्यादा अभी यहां इधर उधर छटपटाओगे ना तो डिफरेंट टाइप की कंफ्यूजन दिमाग में ले आओगे। तो जैसे मैं हमने कहा ना, बचा के ले चल रहे हैं, वैसे ही आप करिए। अब देखिए, हम लोगों ने ये जाना कि यदि न्यूट्रल प्लेट है, उसमें हम कुछ भी मेथड लगाकर हमने उस न्यूट्रल प्लेट को क्या कर दिया,
पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। कुछ भी मेथड लगाया हमने और न्यूट्रल प्लेट हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। पहले इसको आप एज्यूम करिए क्या है, रिएक्टेंट। ठीक है, ये बना हमारा एक इंटरमीडिएट बीच में। कैसी हो गई हमारी चार्ज, ये वाली प्लेट कैसी चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। अगर इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर कैपेबिलिटी है कि ये रीअरेंज हो जाए तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट। ठीक, लेकिन प्रोडक्ट को तो फाइनली कैसा बनना है, अब आप बनाने जा रहे हो क्या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को फाइनली कैसा होना है, न्यूट्रल। प्रोडक्ट को कैसा होना है फाइनली, न्यूट्रल। अब इस न्यूट्रल प्रोडक्ट में निगेटिव चार्ज अपना रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि है क्या, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट को, इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट को आप दो तरीकों से न्यूट्रल कर सकते हैं। पहला आप ये काम कर सकते हैं कि इसके अंदर ऐड कर दीजिए निगेटिव चार्ज या ऐड कर दीजिए न्यूक्लियोफाइल। एक ये काम कर सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल किस तरह का चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज यदि आप इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये प्लेट न्यूट्रल हो जाएगी। या आप इस प्लेट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बाय रिमूविंग क्या, H+ या पॉजिटिव चार्ज, और वो पॉजिटिव चार्ज ऑर्गेनिक में हमेशा ही क्या होता है बच्चों, H+। तो देखिए, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या सिखाया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया कि कोई भी निगेटिव चार्ज दो तरीके से वर्क कर सकता है। या तो वो हो सकता है क्या, एक न्यूक्लियोफाइल, या न्यूक्लियोफाइल होने का मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर पॉजिटिव पर ही जाकर भिड़ जाए, या वो क्या करे, उस पॉजिटिव के बाजू में से क्या निकाल ले, कोई H+ निकाल ले। मतलब ये दोनों काम जो किए गए हैं वो निगेटिव चार्ज ने किए हैं। एक वक्त निगेटिव चार्ज हो सकता है एक न्यूक्लियोफाइल हो, और या वो हो सकता है एक बेस हो। अब वो क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि उसकी पोजीशन कहां पर है, वो किधर है, वो ज्यादा अच्छा बेस है, ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। सर आप तो मुझे ये बताइए, अगर कहीं पर C- होता और O- होता, तो चूंकि यहां पर तो आपने बताया है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक नेचर पैरेलल रन करते, तो हम इनको क्या करते, इनको न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करवाते या हम इनको बेस की तरह से एक्ट करवाते, इनके लिए हम करते क्या, यहां कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कैसे करते। तो थांबा, अभी आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा कि यदि ये दोनों आ गए जिसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक नेचर दोनों आ रहे होंगे, तो वहां पर आपको कोई और चीज होगी जिससे कंपेयर करना पड़ेगा। हो सकता है कि जब ये दोनों आ जाएं तो आप इस कॉन्सेप्ट पे तो बात नहीं बन रही, तो वो पूछेंगे ही नहीं ऐसा। फिर वो आपसे क्या कहेंगे, आपसे कहेंगे कि इन दोनों का अटैक करवाया जा रहा है, और अगर टेम्परेचर हाई हो तो बताओ क्या होगा, और टेम्परेचर लो हो तो बताओ क्या होगा। वो ऐसी कोई कंडीशन इंट्रोड्यूस करेंगे आपके सामने, ठीक है। तो वो कंडीशन आपको इस बारे में आइडिया देगी कि ये जो निगेटिव चार्ज हैं इनको हम बेस की तरह से एक्ट करवाएं या हम एक्ट करवाएं एक न्यूक्लियोफाइल की तरह से। जरा मेरी बात सुनो बच्चों, अगर मैंने एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लिया, ठीक है, और इसके आजू बाजू मैंने ये ग्रुप लगा दिए, मान लेते हैं CH3 CH3 CH3, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा यदि आप यहां पर ध्यान से देखिए तो इसके इर्द गिर्द ये चीजें जुड़ी हुई हैं, एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो एक कार्बन आ रहा है, ठीक है, ये कार्बन आ रहा है। अब कार्बन को यदि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करना है तो इसको प्रिसाइजली कहां पर अटैक करना पड़ेगा, इसको इनसे बच बचाकर इसको यहां पर अटैक करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही, अगर इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करना है। लेकिन अगर इसको बेस की तरह से एक्ट करना है तो बेस की तरह से एक्ट करने के लिए यहां पर
खूब सारे हाइड्रोजन मौजूद हैं, ये यहां टकरा जाए, यहां टकरा जाए, यहां टकरा जाए तो बेस की तरह एक्ट करेगा। अब देखो, अगर ये स्लोली स्लोली आया तो ये पॉसिबिलिटी है कि इसका इस पर्टिकुलर पोजीशन पर हिट हो सकता है। अगर हम एक चौक, मान लीजिए एक चौक एक बोर्ड पर मारना चाह रहे हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ा सा बोर्ड है। अगर हम एक चौक इस बोर्ड पर इस पॉइंट पर मारना चाह रहे हैं, तो अगर हम चौक धीरे से हाथ में लेकर आए, धीरे 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 आके इस पे टकरा जाए तो एग्जैक्टली यहीं अटैक हो जाएगा। और यदि मैंने इस चौक को बहुत दूर से फेंक के मारा तो हो सकता है कहीं यहां टकराए, यहां टकराए, यहां टकराए, यहां टकराए, यहां टकराए, इस पर टक्कर हो, इसकी संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। इट मीन्स जब दो चीजों में आप कंपेयर नहीं कर पा रहे होगे तो कोई एक फैक्टर आपकी नजरों के सामने आएगा, जो होगा क्या, टेम्परेचर। यानी हाई टेम्परेचर पर कौन सा रोल ज्यादा डोमिनेंट होगा, इस पर्टिकुलर जगह पर टकराने का या इन सारी चीजों पर टकराने का। तो अगर आपका जवाब यह है कि इन सारी चीजों पर टकराने का असर ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, इसका मतलब हाई टेम्परेचर पर निगेटिव चार्ज ज्यादा अच्छी तरह से बिहेव करेंगे एक बेस की तरह। और यदि ये टेम्परेचर कम है तो ये बिहेव करेंगे एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। चलिए, मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि इसके अंदर कंफ्यूजन आया हो, मैं इसको यहीं पर रोकता हूं, ठीक है, ताकि जो कंफ्यूजन आया हो सभी का, पहले मैं उसको चेक कर लूं एक बार। ठीक है बच्चों, अगर सबको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात।